जय श्री राम। जीवन की प्रत्येक अवस्था पर अमल करने के बाद और ईश्वर की बनाई प्रत्येक कृति का नमन करने के बाद तुलसीदास श्री रामचरितमानस कथा का प्रारंभ करते हैं और लिखते हैं, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। तो पूरे मकर भर स्नान करने के बाद सब मुनि अपने आश्रम को वापस लौट गए और याज्ञवल्क्य जी को भारद्वाज जी ने बड़े प्रेम पूर्वक अपने आश्रम में चरण पकड़ के रख लिया। तो ये मकर भर स्नान करने की प्रथा क्या है? माघ का महीना जिस मकर संक्रांति पड़ती है जब, तो उस समय प्रयागराज में पूरे महीने स्नान किया जाता है, जब तब पूजा पाठ की जाती है, जिससे पूरे साल भर का फल एक महीने में ही मिल जाता है। तुलसीदास जी इसके बारे में लिखते हैं कि देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और राक्षस, मनुष्य सब लोग उस समय जाके स्नान करते हैं प्रयागराज में और अपने पापों का शमन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। तो ये माघ महीना ही क्यों? क्योंकि माघ महीने के विष्णु जी को बहुत प्रिय है और विष्णु जी ने महादेव की आराधना माघ महीने में ही की थी। तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राचीन परंपरा है, बहुत समय से चली आ रही है कि ऋषि मुनि वहाँ पे महीने भर रुककर कल्पवास करते हैं और जब महीना समाप्त होता है तो अपने आश्रम को चले जाते हैं। तो यहाँ दो लोगों की जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक तो याज्ञवल्क्य जी हैं और दूसरे भारद्वाज जी हैं। तो इनके बारे में हम एक वीडियो में पहले बात कर चुके हैं, लेकिन संक्षेप में कहें तो याज्ञवल्क्य जी परम ज्ञानी ऋषि और उन्होंने ज्ञान किससे प्राप्त किया? सूर्यदेव से। तो अब सूर्यदेव के शिष्य हैं तो ज्ञान की कमी तो नहीं हो सकती। एक तो याज्ञवल्क्य जी हो गए, एक हनुमान जी हो गए जिन्होंने सूर्य से ज्ञान लिया। तो अतुलित ज्ञान है जिसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। और लोग ऐसे अगर ना जानते हो याज्ञवल्क्य जी को, तो एक अद्वैत का सिद्धांत है। जो लोग पढ़े होंगे तो उन्होंने जाना होगा, अद्वैत और द्वैत दो सिद्धांत होते हैं। अद्वैत का सिद्धांत होता है जिसमें ये माना जाता है कि ईश्वर में और हम में कोई भेद नहीं है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, जिसको वेद कहते हैं नेति नेति। तो ये सिद्धांत दिया ही याज्ञवल्क्य जी ने है। तो नेति नेति का मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, मतलब ईश्वर सब कुछ है। हम भी ईश्वर हैं, आत्मा भी परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है, आत्मा भी पूर्ण परमात्मा है। तो ये सिद्धांत याज्ञवल्क्य जी ने दिया। और भारद्वाज जी कौन है? प्रयागराज को भारद्वाज जी ने ही बसाया। सबसे पहला आश्रम, बहुत बड़ा आश्रम और गुरुकुल प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि ने खोला था। भारद्वाज ऋषि ने ज्ञान प्राप्त किया इंद्रदेव से, और जैसा हमने पहले वीडियो में बताया था कि वो मैकेनिक, जो इंजीनियर जो आजकल के होते हैं, तो वो पहले व्यक्ति भारद्वाज ऋषि ही थे। तो उन्होंने ये आयुर्वेद का ज्ञान लिया था, यांत्रिक ज्ञान लिया था। तो सब जितनी भी जीवन में ज़रूरी चीज़ें हैं उन सब का ज्ञान इंद्रदेव से प्राप्त किया था। तो भारद्वाज ने अपना आश्रम खोला प्रयागराज में सबसे पहले, और सारे ऋषि मुनि जो आते थे प्रयाग में स्नान करने को माघ महीने में, तो वह भारद्वाज मुनि के आश्रम में ही रुकते थे। और भारद्वाज मुनि उनकी सेवा करते थे, सत्संग करते थे और सब अपने ज्ञान चर्चा करते थे आपस में। तो उसी का लिखा है तुलसीदास जी ने कि पूरे महीने भर रुककर स्नान करके सारे मुनि तो अपने अपने आश्रम को लौट गए, लेकिन याज्ञवल्क्य जी को बड़े आदरपूर्वक, प्रेम पूर्वक और चरण पकड़ के भारद्वाज जी ने अपने आश्रम में रख लिया कि प्रभु अभी मत जाओ, कुछ दिन में चले जाना। और कुछ ज्ञान और कुछ चर्चा उनके साथ करनी थी, जिसका संवाद जो 2-3 संवाद आए हैं ना रामचरितमानस में, तो ये वो संवाद है याज्ञवल्क्य जी का और भारद्वाज जी का, जिसकी हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं।